वैसे तुम्हारे चेहरे से जो ये खुशी झलक रही है उसका सारा क्रेडिट उमर को जाता है ना? एग्जैक्टली ऐसा ही है फातिमा। मैं तो हमेशा यही समझती थी कि दुनिया में ऐसा कोई मर्द पैदा ही नहीं हुआ, मगर लगता है मैं रॉन्ग थी। कभी सोचती हूँ कि उमर बहुत ही शानदार इंसान है और ये सारे इमोशंस मुझे अंदर ही अंदर खौफजदा कर देते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या सोचूं, न ये कि क्या कहूँ। कभी बहुत खुशी फील करती हूँ तो कभी सहम जाती हूँ। सच कहूँ तो हम जैसे लोग जो दुख के आदी हो चुके हैं, हमें जब खुशी मिलती है तो हम बहुत घबरा जाते हैं और फिर शक व शुबहात शुरू हो जाते हैं। लेकिन ज़ैनब देखो, जब तक किसी चीज को जिया ना जाए उसे समझा नहीं जा सकता। इसीलिए सब भुलाकर अपने दिल की सुनो और खुश रहो। सच कहूँ तो मैं यही कर रही हूँ। ये पहली बार है कि मैं पूरे दिल से खुश हूँ फातिमा। हाँ, अगर दुआ से भी सुलह हो जाए तो खुशी दोबाला हो जाएगी। हो जाएगी, हो जाएगी। और वैसे वो तुम्हारी बेटी है, कब तक नाराज रहेगी? रिलैक्स हो जाओ। अच्छा मुझे ये बताओ कि आजकल एलिफ क्या कर रही है? जान उसे कॉल कर रहा था मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अभी तो हमारे घर पड़ती शायद चली गई होगी। वो कह रही थी कि सॉल्ट वाटर बात लेगी आज शायद। सॉल्ट वाटर? हाँ, कहती है कि सॉल्ट नेगेटिव एनर्जी को साफ करता है और साथ ही औरत की इंटरनल एनर्जी और ब्यूटी को भी एक्टिव करता है। अरे पहली बार सुन रही हूँ। अरे हमारी एलिफ को ये काम नहीं सूझेंगे तो फिर और किसे सूझेंगे? लगता है मुझे भी आजमाना चाहिए। हाँ जरूर आजमाओ, तुम भी कुछ कम नहीं हो। हाँ, तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम तो आगे निकल गई, मैं ही तन्हा रह गई, कोई नहीं है मेरा। सब्र करो, कोई तुम्हें भी दिल से चाहेगा। उमर अंकल, मैं कोई बेहिस किस्म की लड़की नहीं हूँ, ना ही ऐसा कि मेरे बहुत कोई सख्त उसूल है। मगर मॉम ने मुझसे एक बार भी इस बारे में बात नहीं की, इसलिए शौक में थी। ये भी तो हो सकता है कि वो खुद से बात करने से घबरा रही हो। दुआ, तुम अपनी माँ को मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर जानती हो। उसने तुम्हारे लिए, तुम्हारी बहन के लिए अपनी पूरी जिंदगी में जो कुर्बानियां दी हैं उसका हिसाब तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये तो है, मैंने भी बहुत सोचा इस बारे में। और देखो, ये कोई वक्ती या तफरीही मोहब्बत नहीं है। हम एक दूसरे के सच्चे हमसफर बनने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम इसके हकदार हैं। हम भी चाहते हैं कि जिंदगी में सुकून और मोहब्बत हो। जरा अपनी जिंदगी की तरफ देखो। आप सही कह रहे हैं अंकल, लेकिन जब हम लोग ये सब कुछ सोचने बैठते हैं तो अचानक ज़ैनब साहबा का रवैया याद आता है जो कि मुनासिब नहीं था। आपको पता है। ठीक कहा असलान, मगर हर माँ का दिल अपने बच्चों के लिए धड़कता है और उसने भी वही किया। उसने वही किया जो एक माँ करती है। जाहिर है कुछ चीजें नामानुस लगी होंगी और कुछ बातें उलझन का बाइस बनी। तो आप दोनों ने ये तय किया कि जब सब उल्टा लग रहा है तो क्यों ना हम खुद ही उसे उल्टा कर दें। देखो ना, वक्त गुजरने के बाद हम इन बातों पर कितना हंस रहे हैं और इसी को मोहब्बत कहते हैं बच्चों। इंसान का बस दिल पर कहां चलता है। तुम दोनों ने भी तो कितनी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन आज भी तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो, खुशगवार जिंदगी जी रहे हो। तुमने भी तो दिल को काबू में नहीं किया ना। तो अजान, मैं तुम्हें कोई नसीहत नहीं करना चाहता, ना कोई हुक्म देना चाहता हूं। तुम समझदार हो, बस चाहता हूं अपनी मां को समझो। अरे मुस्तफा मेरी जान, कॉल करके अच्छा किया तुमने। आंटी ये बताइए आप कैसी हैं? ठीक हूँ मेरे बच्चे, तुम सुनाओ, खैरियत है? मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, बस सोचा आपकी खैरियत मालूम कर लूं मैं। बहुत अच्छा किया, दिल खुश कर दिया तुमने मुस्तफा बेटा। मैं तो सबसे कहती हूँ तुम कितने वफादार और सच्चे बच्चे हो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे आंटी। आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारा, लेकिन आपकी बातें बस बहुत ज्यादा याद आती हैं। यकीन करो मुस्तफा बेटा, मुझे भी तुमसे बातें करना बहुत याद आता है। इस घर में तो मुझे बात तक करने नहीं देते लोग। अरे वो क्यों भला? पता नहीं बेटा, जब कभी दो बातें करने लगती हूँ बस फौरन चुप करवा देते। मुझे तो लगता है मेरी कोई वक़्त ही नहीं रही, कोई अहमियत नहीं मेरी औलादों की नजर। अरे ऐसा मत कहिए, आप तो हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती हैं। बस आप थोड़ा ज्यादा सोचती हैं, जबकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। सच कह रहे हो बेटा? जी बिल्कुल। आप मुझसे वादा करें कि कल आप मेरे साथ चाय पर चलेंगी आंटी? पक्का वादा। अच्छा तो ठीक है, फिर इंशाअल्लाह कल मुलाकात होती है। आपके हाथों को प्यार। और मैं तुम्हारी पेशानी चूमती हूँ मेरे बेटे। मुस्तफा तुम कितने अच्छे बच्चे हो, वाकई बहुत अच्छे बच्चे हो।
चली जाए हर किस्म की नेगेटिव एनर्जी। अब इस आदमी के भी फोन का जवाब देना पड़ेगा। फोन उठाकर क्या कहूँ? कह देती हूँ कि मैं तुमसे थक गई हूँ, लेकिन ये बदतमीजी हो जाएगी। हेलो बेबी। खैरियत तो है एलिफ? आज तुम्हारी हालत कुछ अजीब सी लग रही है। अजीब सी तो नहीं, बस मुख्तलिफ है। आज का दिन नेगेटिव एनर्जी साफ करने का है। हाँ, यानी पूरे घर को तो अब नमक वाले पानी से धो नहीं सकती, इसीलिए बस ये आधा चाय जलाई है। और तुम बताओ, एक दिन में 2 दफा मुलाकात करने आ गई हो। सब खैरियत तो है ना? फातिमा से मिलकर आ रही थी तो सोचा तुमसे भी मिलती चलूं। जान तुम्हें ढूंढ रहा था, कह रहा था कि बात नहीं हो पा रही, सब खैरियत तो है ना? और सुबह भी तुम कुछ अलग सी लग रही थी। हाँ, सच कहूँ तो वक्त नहीं मिला उसे कॉल करने का, गलती मेरी है। एलिफ, 2 दिन पहले तक तो तुम उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। तुम तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी, और अभी अचानक क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं यार, यानी ठीक है, वो अच्छा है, शरीफ है और समझदार भी है, लेकिन दिल की धड़कन तेज नहीं हो रही है, कुछ पता नहीं। हाँ, कहीं दिल किसी और के लिए तो नहीं धड़क रहा है, यही बात है। हद हो गई यार, मॉम जैसी बातें मत करो तुम। अरे नहीं नहीं, बस वैसे ही पूछ लिया मैंने तो, क्योंकि अपनी बहन को जानती हूँ। ये तो तुम लोगों को मेरा नाम एलिफ रखने से पहले सोचना चाहिए था, यानी आग लगाना तो मेरा काम है। हाँ, शुरू में तो कुछ अच्छा लग रहा था मुझे, लेकिन अब कुछ स्पेशल फील नहीं हो रहा। लेकिन उस आदमी को लटका के नहीं रखना प्लीज, अच्छी बात नहीं। हर बात का एक तरीका होता है एलिफ। हाँ हाँ, फिक्र ना करो, मैं फोन कर लूंगी उसे। ये लो। क्या ये वाकई काम करता है? और क्या, देखना खुद को कैसे हल्का महसूस करोगी तुम। चलो देखते हैं। चली जाओ नेगेटिव एनर्जी, गायब हो जाओ। मुस्तफा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो जाने मन। देखो, जल्दी अल्लाह के हुक्म से हमारे यहाँ बच्चा होने वाला है। इंशाल्लाह। तो हमारे बच्चे का मामू बेरोजगार रहे मुनासिब नहीं लगता। क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर क्या सोचेगा कि उसका मामू बेरोजगार है। क्या तुम्हें ये बात गवारा होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर कोई काम दिलाओ ना उसे। तुम अपने इख्तियारात का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अपनी कंपनी में जॉब दिलवाओ। ठीक है, मैं बाबा से बात कर लेता हूँ। बात क्या, सीधा इंतजाम कर लेता हूँ। तुम्हारी यही बात बहुत पसंद है। सच कहूँ, हमारा घर छोड़ना बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। सब अपनी औकात में आ गए। सही। वैसे भी आज बाबा के ड्राइवर अली भाई रिटायर हुए हैं। बाबा को नया ड्राइवर चाहिए तो हम एहसन को ही रख लेते हैं। क्या कहा? मेरा भाई ड्राइवर बनेगा? इतनी बड़ी कंपनी में उसके लिए बस ड्राइवर बनना ही रह गया है। बेहतर होता कि तुम उसे सिक्योरिटी गार्ड बना देते। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, सिक्योरिटी वाले रिटायर नहीं हुए। अगर तुम जिद करती हो तो पूछ लेता हूँ मैं। तुम भी न जाने कैसी बातें करते हो मुस्तफा। खैर, अब जो भी है, ड्राइवर ही सही। वैसे भी वो जगह खाली है, कल ही से शुरू कर सकता है। चलो तो फिर इससे बेहतर कुछ नहीं, मैं भी उसे खबर दे देती हूँ कि कल सुबह से बाबा को ज्वाइन कर ले। कम से कम बेरोजगार तो नहीं रहेगा। हाँ, कह दो कि कल सुबह पहुंच जाए। मैं पहले बाबा से बात कर लूंगा, उनके लिए भी एक बड़ा सरप्राइज हो जाएगा। बस बस, अब बस भी करो, आईना शर्मा जाएगा। जन्नत की खुशबू आ रही है मेरे बच्चों की माँ से। दुआ करो हमारे बच्चे अपनी माँ पर जाएं और ऐसे ही उनसे महक भी आए। अच्छा, यानी तुम कह रही हो कि उनका बाप बदबूदार है? नहीं नहीं, तुमसे भी खुशबू आती है। लेकिन अगर बेटी तुम पे गई तो बर्दाश्त नहीं होगा, तुम्हारी तरह नखरे करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
बेटी बिल्कुल माँ पर जाएगी और खूबसूरत रख रखाव वाली होगी। और हसीन भी होगी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। लेकिन अगर वो वाकई तुम्हारी जितनी खूबसूरत हुई तो मैं और मेरा बेटा मिलकर लड़कों को उससे हमेशा दूर ही रखते रहेंगे। जैसे तुमने कभी किसी लड़की के पीछे कोई दौड़ नहीं लगाई। दौड़ा था लेकिन इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के पीछे, जो आज मेरी बीवी है। खत्म। बस जरा अब एहतियात कीजिएगा। अब आप जा सकते हैं। बस इतनी जल्दी हो भी गया? मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आपने दांतों का बहुत ख्याल रखा है। तो ठीक है, इसी खुशी में हम दोनों खाना खाने जा सकते हैं। क्या ख्याल है? मुझे माफ कीजिएगा, आप मेरे मरीज हैं और अब मेरा काम मुकम्मल हो चुका है। अगली मुलाकात तब होगी जब कोई बड़ी शिकायत होगी और आप मेरे पास आएंगे। तो ठीक है, ठीक कहा डॉक्टर। खुदा हाफिज। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप फिर से? डॉक्टर साहब, मामला बहुत खराब हो चुका है। क्या हुआ? पता नहीं, बस अजीब सी कैफियत है। और सच बताऊं तो ये सब आपके इलाज के बाद से शुरू हुआ है। आप देखें ना सही से एक दफा। अच्छा, मुंह खोले, मैं देखती हूँ। नहीं, मुझे असल में शर्म आती है, मैं दिखा नहीं सकता। लेकिन ऐसा भी क्या हो गया? मैंने सफाई की थी। ये भी तो हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो गया हो। सफाई तो होती है ना यहाँ। क्या कह रहे हैं? यहाँ सफाई का ख्याल रखा जाता है, सारे इंस्ट्रूमेंट साफ होते हैं। ये क्या बदतमीजी, आपकी क्लिनिक में मरीजों को ऐसे डांटा जाता है? मुंह खोले, देखती हूँ मैं, दिखाएं। तो डॉक्टर साहिबा, कल जो आपने इलाज किया है उसके बाद से मेरे ये वैम्पायर्स वाले दांत निकल आए। तो मान लीजिए कि ये गलती सिर्फ आपकी है। अच्छा, वो मैंने आपसे खाने के लिए पूछा था। जानता हूं आप दिन रात यहाँ काम करती हैं, थक जाती होंगी, मगर एक दिन अगर मेरे साथ खाना खा लेंगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये जो आपकी मुस्कुराहट है, मैं इसे हाँ समझूं? ठीक है। जबरदस्त। तुम्हारे पीछे भागकर अच्छा किया, मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। और अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें ऐसे ही मोहब्बत करूंगा। हाटो, हमें नाश्ता करने जाना है, देर हो रही है। बहुत शुक्रिया। बच्चे कहाँ रह गए बेगम? आ गए आ गए आ गए बाबा, हम आ गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दुआ बेटी, तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। सब खैरियत तो है? जी मैं ठीक हूँ अम्मी, बहुत शुक्रिया आपका। आज क्या प्लान है तुम दोनों का? कुछ नहीं, बस यूनिवर्सिटी जाना है। कोई बात है क्या? नहीं, बस ऐसे, कोई बात नहीं है। दुआ क्या हुआ? हाय अल्लाह, क्या हुआ बेटा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, कुछ खास नहीं हुआ। बच्चों ने बहुत जोर से हरकत की है तो एकदम घबरा गई मैं। हाय माशाअल्लाह। कहते हैं जब आपका बच्चा पहली बार हरकत करे और आपकी नजरें जिस पे हों
वो उसी पे जाता है, मतलब बच्चा मुझ पे जाएगा। मरियम मम्मी, बच्चों ने पहली बार हरकत नहीं की। जब पहली बार हरकत की थी तब मॉम मेरे साथ थी, तो बच्चे उन पर जाएंगे इंशाल्लाह। हाय अल्लाह। चलो मैं जा रहा हूँ। बाबा मैं भी आपके साथ चलूं? ठीक है चलो। वैसे तुम्हें ड्राइवर ढूंढने का कहा था, क्या हुआ? ढूंढना क्या बाबा, मिल गया। इतनी जल्दी? क्या बात है, माशाल्लाह। चलो अच्छा हो गया। क्या बात है एहसान, गाड़ी एकदम चमका दी है तुमने। हाँ बाबा जान, गुड मॉर्निंग। एहसान बेटा, सब खैरियत है? यही तो नया ड्राइवर है बाबा। बेटा कंपनी में कोई और काम नहीं था क्या? बाबा जान, वो कंपनी में बस एक यही जगह खाली थी और मेरे लिए ये एहसास की बात है। आइए। देखा बाबा कितने खुश हुए, जान पहचान का बंदा मिल गया उन्हें। मैं जानता नहीं था तुम नौकरी तलाश कर रहे हो एहसान। वो बाबा जान, काफी अरसे तक अपना बिजनेस किया मैंने, खूब तिजारत की, मगर हालात ही ऐसे हैं कि अपना कारोबार संभालना मुश्किल है। वैसे आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं बाबा जान। हाँ ठीक कह रहे हो। तो मैंने सोचा कि कहीं पर जॉब कर लूं जिसमें तनख्वाह फौरन मिले। ऐसा कोई काम नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर जरूरत हो तो बाबा जान, मैं सिक्योरिटी गार्ड भी बन सकता हूँ आपके लिए। बेटा हमारा काम सीधा साधा, अल्लाह का शुक्र है, दुश्मन कोई नहीं है, सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। आपको नहीं पता बाबा जान, आजकल अमीरों पर लोगों की नजरें होती हैं। हो सकता है कोई आपसे जेलस हो और पीछे पड़ जाए, इसलिए एहतियात बहुत जरूरी है। बाबा जान, इमरजेंसी लाइन से ले जाऊं क्या? क्या? मैंने कहा इमरजेंसी लाइन से ले जाऊं, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक का बहुत रश है। बिल्कुल भी नहीं एहसान बेटा, कानून की खिलाफवर्जी नहीं, किसी का हक नहीं मारना चाहिए हमें। बाबा जान, रश बहुत है, हमें देर हो जाएगी। क्या आपके पास नीली बत्ती नहीं है, यानी चाकर नहीं है? क्या चाकर? हाँ, आप तो नॉर्मल आवाम की तरह हैं, इसलिए कहूँ कि आपको क्यों नहीं पता। अब समझ गया मैं। ला हौला वला कुव्वत। नहीं, उनको तो कुछ नहीं पता दुआ। वो लोग तो खूब शॉपिंग करके आए हैं। अल्लाह पूछेगा उससे वो चाहता क्या है। इब्राहिम को कोई खौफ है या नहीं? भला उससे क्यों खौफ होगा, मर्द है ना, सब कुछ उसके हक में है। ये क्या बात हुई नूरापा? हमारे यहाँ यही होता है दुआ, बराबरी का कोई तस्वीर ही नहीं है। इब्राहिम को तो देखो जरा, मुझसे कह रहा था कि अपने बाबा से शादी के लिए मना कर देगा। पहले मुझसे शादी करेगा, फिर एक और बीवी ले आएगा। नूरापा कम से कम आप तो ऐसी बातें ना करें, पहले ही मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। पर दुआ सच तो यही है। रोहान का क्या होगा? मैं उसे बहुत चाहती हूँ और हमेशा चाहती रहूंगी। अब नूरापा, ये कहाँ का इंसाफ है? माना कि इब्राहिम मुझसे नहीं डरा, लेकिन हम इसका कोई और हल निकाल सकते हैं। आप जाकर रोहान से भी तो बात कर सकती हैं। अपने साथ क्यों नाइंसाफी ना होने दें। मैं सब कबूल कर चुकी हूँ दुआ, सच में सब कबूल कर चुकी हूँ। और बस रोहान की जिंदगी अच्छी रहे, कम से कम वो तो खुश रहे। वो जब आपसे मोहब्बत करता है तो खुश कैसे रहेगा? पहले हमारे घर एक आलिम आया करते थे, वो अपने वाज में बताते थे कि ये जो लफ्ज इंसान है ना, लफ्ज निस्यान से निकला है, और निस्यान का मतलब है कि भूल जाना, यानी इंसान सब भूल जाता है दुआ, आखिरकार सब भूल जाता है और फिर इंसान कहीं का नहीं रहता।
क्या किया तुम लोगों ने, डिलीट किया या नहीं? हाँ कर दिया। बाकी लड़कों को भी बता दिया ना तुमने? हाँ मैं दे बता दिया, अब बात को और मत बढ़ाओ। तुम पागल हो गए हो, अभी भी भरम दिखा रहे हो मुझे। तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए, मेरी वजह से बच गए हो। सोचा है अगर वो ज़ैनब मैडम देख लेती तो क्या होता? उनकी बेटी उस लिस्ट में थी, सब के सब निकाले जाते। हद है, अब तक होश ठिकाने नहीं है। और उस लिंक का क्या हुआ? वो लिंक बस हम लोगों को ही भेजी थी। जबरदस्त और गंद डाल दिया तुम लोगों ने। हद है यार। बात सुनो, ये लड़कियां दोस्त हैं, कुछ तो शर्म करो। ये बताओ जरा, ये सब करना जेब देता है तुम्हें? हाँ, समझ रहे हो ना मेरी बात? क्या कहूं इसको मैं? और ऊपर से तेवर देखो। वल्लाह हमीदी साहब, समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। बरवक्त खबर देकर आपने अच्छा किया। हमारी बहू ने नादानी में कुछ गड़बड़ कर दी है, वो खुद नहीं जानती कि वो क्या कर रही है। पहले तो मुझे भी ये बात कुछ समझ नहीं आई। वैसे तुम बीच में ना होते तो ये बातें काबिल कबूल ही ना थीं, लेकिन चलो खैर, अब असल बात तो बच्चों की खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल, हम एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं भाई। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको। अब्दुल्ला भाई, बेशक तुम्हारा मेरे दिल में बड़ा मकाम है और अब हम रिश्तेदार भी हो गए। बस अब एक ही फिक्र है, शादी की। बस यही दुआ है कि अल्लाह सब खैर खैरियत से मुकम्मल कर, रुखसती जल्द हो जाए इंशाअल्लाह। वैसे औरतों ने आपस में शादी की सारी बात कर ली है, वो सब संभाल लेंगी। मेरा ख्याल है 1-2 महीने में शादी भी हो जाएगी। अल्लाह के हुक्म से जरूर होगी, लेकिन पहले ये निकाह रजिस्टर्ड तो हो जाए हमारा। बिल्कुल, दीनी लिहाज से तो आपने अपनी बेटी दे दी, कानूनी तौर पे भी निकाह हो जाए। अब मैं इसका इंतजाम कर रहा हूँ भाई, चंद जगह फोन किए हैं मैंने। फिक्र ना करो, कल शाम तक हो जाएगा इंशाअल्लाह। और वैसे भी हर तरफ शादियों का सीजन है, निकाह खां भी आसानी से नहीं मिलते। अल्लाह सबको नसीब करे, निकाह वाकई एक बड़ा काम है। तो फिर निकाह हमारे घर में ही होगा, है ना? तो फिर दोनों खानदानों को भी अभी से ही मुबारक हो। तो मुबारक हो मेरे भाई, खुश रहो। ज़ैनब मैडम, क्या हुआ आयशा? स्कूल में एक मुसल्ला लड़का घुस आया है और स्टूडेंट को यरगमाल बना लिया है। क्या कह रही हो? वो घटिया लिस्ट किसने बनाई थी? फौरन नाम चाहिए मुझे उसका। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम उस लिस्ट में किसने डाला? बताओ, जवाब चाहिए मुझे फौरन। पूरा खुदा के वास्ते पहले पुरसुकून हो जाओ, मैं सब कुछ बताऊंगी। छोड़ दो उसे, मैं सब कुछ बताऊंगी। मैडम आप पीछे रहें। फौरन सारे स्टूडेंट्स को यहाँ से हटा दो। बीच में मत आओ, जल्दी बता दो वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। मेरा यकीन करो बोरा, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, सच में। मॉम सुनो बेटा, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। जो भी इशू है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये वेपन नीचे रखो प्लीज। तुम कौन हो? मैं यहाँ के प्रिंसिपल हूँ, जो भी बात करनी है मुझसे करो प्लीज। तुम भी बराबर की मुजरिम हो। तुम्हें ये खबर नहीं है कि तुम्हारे स्कूल में चल क्या रहा है? किस तरह का स्कूल है ये? शर्म आनी चाहिए। ओके, कसूर मेरा है तो इसे छोड़ दो, मुझे पकड़ लो। नहीं मैडम, क्या कर रही मत जाइए आप। मैडम रुक जाइए। करीब मत आना। तुमसे कहा इसे छोड़ दो। मैंने कहा करीब मत आना। चलो अपना गुस्सा मुझ पे निकाल लो। चलो, सामने हूँ मैं तुम्हारे। मैडम प्लीज रुक जाइए। यूनिवर्सिटी जाना है मैडम? जी हाँ प्लीज। मॉम, क्या हुआ मैडम? आप ठीक तो है मैडम? दुआ? अजलान, क्या हुआ? अजलान, मॉम के स्कूल में हमला हुआ है, किसी ने उन्हें यरगमाल बना लिया। क्या? अजलान, खुदा के वास्ते कुछ करो, मॉम को कहीं कुछ हो न जाए। नहीं 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 दुआ, कुछ नहीं होगा उन्हें। तुम परेशान मत हो, मैं पुलिस लेकर फौरन वहां पहुंचता हूँ। हाँ, कुछ भी हो जाए तुम स्कूल की तरफ भटकोगे भी नहीं, मुझसे वादा करो। समझ आई तुम्हें? मैं पहुंच रहा हूँ वहां। सब बच्चे यहाँ से दूर चले जाए प्लीज। सिमर तुम भी जाओ। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। देखो फॉर गॉड से कहने जाने दो। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। जब तक उस शख्स का नाम सामने नहीं आ जाता मैं इस औरत को नहीं छोड़ूंगा। कोई चेहरे की तारीफ करता है तो कोई जिस्म की। किस किस्म का स्कूल है ये? मैं सच कह रही हूँ, मुझे इन सब बातों का इल्म नहीं था।
जिसने भी सब कुछ किया है मैं उसे सजा दूंगी, तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। ये बात सिर्फ इस स्कूल तक महदूद नहीं रहे मैडम, सोशल मीडिया तक फैल चुकी है। तुम लोगों ने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। दुआ रुक जाओ। मैडम क्या कर रही हैं आप? अंदर नहीं जा सकती। मैंने कहा था, बता रहा। खुद को संभालो मेरी जान, मैं यहाँ आके और देख लूंगा सब। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ मेरी जान, रिलैक्स रहो। अजलान, मेरी मॉम है अंदर। कैसे? देखिए वो मेरी बीवी की माँ है, हमें जाने दीजिए अंदर। क्या करूं? किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, पुलिस आ गई है। पीछे हट जाए, पीछे। ओके, तुम ठीक कह रहे हो। मॉम, मॉम, करीब आने की कोशिश मत करना। सिमल रुको, कोई करीब नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ दूर रहो यहाँ से, दूर रहो, यहाँ से निकल जाओ, वरना मार दूंगा इसे। मेरी मॉम को छोड़ दो। बाहर निकलो, बाहर निकलो। जिसने भी मेरी मोहब्बत को बदनाम किया आज उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। किसने किया है ये काम? सामने आए वो। मेरी जान, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। तुम जाओ यहाँ से, मैं सब संभाल लूंगा। जाओ। जब तक वो शख्स सामने नहीं आ जाता ना मैं इस औरत को छोड़ूंगा और ना ही तुम लोगों को। अच्छा ठीक है, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह है। मुझे रियली कुछ इल्म नहीं था, तुम मुझे कसूरवार समझने में बिल्कुल राइट हो, लेकिन प्रॉब्लम ऐसे नहीं सुलझाई जा सकती। बकवास बंद करो। खुदा के लिए मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैडम को छोड़ दो। देखो ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, प्लीज मैडम को छोड़ दो। पीछे हटो, पूरा ये सब मत जाओ। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। मैडम आप ठीक है ना? हाँ ठीक हो। ज़ैनब साहब, थैंक गॉड। वेलकम। क्या लेना चाहेंगे आप लोग? मेरे लिए एक सादा कॉफी ले आइए। मेरे लिए भी एक कॉफी ले आइएगा। आपके पास क्या चीज केक मौजूद है? जी बिल्कुल है, आप एक बार खाएंगे तो बार बार मंगवाएंगे। तो फिर 2 पीस ले आइए। आंटी क्या आप भी खाएंगे क्या? डूबती नाव को धक्का देना है तो क्यों नहीं। तो फिर वही 2 ले आइए। अरे मुस्तफा बेटा, तुम्हें देखकर दिल खुश हो गया। नाइला उम्मीद से है, मालूम है ना, मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशखबरी है। तुम दोनों के लिए बहुत खुशी हुई। अल्लाह खैर से वक्त गुजारे इंशाल्लाह। आमीन आंटी, मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ। शुक्रिया बेटा, जीते रहो। लगता है कॉफी भी आ गई। जी हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हाँ, अगर आंटी आपको बुरा न लगे तो मैं चाहता हूँ ये मुलाकातें अक्सर हुआ करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलना, वाकई आपकी आदत हो गई है। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगी। अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है मुस्तफा बेटा, जरूर मुलाकात करेंगे। यानी आपसे जो बातें कर लेता हूँ वो अपनी माँ से भी नहीं कर पाता। वैसे भी मेरे घर में मेरी कोई नहीं सुनता। मुस्तफा यकीन करो, ना अपनी बेटियों से और ना ही अपनी नवासियों से मैं ऐसी बातें कर पाती हूँ। बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो फिर चख के देखें कि ये चीज केक कैसा है। चखते हैं। कुछ खास नहीं है। आपस की बातें, मुझे भी खास पसंद नहीं आया ये केक। लगता है पनीर की जगह क्रीम डाल दी है इसमें। पता नहीं क्या बना दिया है। मेरे पास सेबेस्टियन चीज केक बनाने की एक लाजवाब तरकीब है। अगर मैं बनाऊं तो मजा आ जाएगा आपको। तो बनाओ ना बेटा, हमें भी खिलाना। तो फिर क्या बनाकर ले आऊं कल? क्यों नहीं बेटा, जरूर लाओ। बहुत खूब।